गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन एक सॉइल साइंस का एक जो छोटा सा टॉपिक है उसको देखेंगे, जिसका नाम है डेंसिटी या घनत्व। यानी डेंसिटी या घनत्व क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये अपने 11th की जो एग्रीकल्चर होती है उसमें भी आता है, 12th में भी आता है, इसके अलावा जेट में और आईसीआर में, बीएचयू मेन में ज्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछे जाता है डेंसिटी से, कि डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है ना, इसकी यूनिट क्या है, जो नॉर्मल सॉइल होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो आज अपन बात करेंगे कि डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी क्या होती है, ये रेशियो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका रेशियो ही क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। वेट अपॉन वॉल्यूम जो होता है यही क्या कहलाता है, डेंसिटी। यानी रेशियो ऑफ वेट और वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अब डेंसिटी का जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, मतलब डेंसिटी को किस यूनिट से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, वेट को किस में लिखते हैं अपन, ग्राम में, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी ये हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगी, डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से, तो इसकी यूनिट हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन देखेंगे कि डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, कि अपन जैसे एक तो जिसका भार किसी का देखते हैं तो किलो में देखते हैं या ग्राम में देखते हैं। जैसे जैसे अपनी लिक्विड वाली जो भी सब्सटेंस है उसको ग्राम में देखते हैं, है ना, और जो भी मतलब सॉरी उसको किस में देखें, कोई वॉल्यूम में, मान लो ये एक पात्र है तो इसमें जैसे मिल्क भरा तो उसका वेट अलग होगा, वाटर जब इसमें फिल किया तो उसका वेट अलग होगा। तो ऐसे मतलब इसकी डेंसिटी देखते हैं अपन कि किसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो जो अपने एग्रीकल्चर के अंदर है तो अपन दो प्रकार की डेंसिटी पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट जो है वो है बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, और दूसरी कौन सी है, पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी। अब इन दोनों में क्या फर्क है, जो बल्क डेंसिटी और जो पार्टिकल डेंसिटी, इन दोनों में फर्क क्या है। तो बल्क डेंसिटी में देखो फॉर्मूला तो वही डेंसिटी का लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा बल्क डेंसिटी में, कि वेट और अपॉन वॉल्यूम, ये इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो देखो इसमें बल्क में क्या आ जाएगा कि अपन जब डेंसिटी, सॉइल की डेंसिटी ज्ञात करते हैं या डिटरमाइन करते हैं तो सॉइल को पहले ड्राई करते हैं, सुखा लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा कि वेट ऑफ टोटल ड्राई सॉइल, इसमें ऊपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ टोटल ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल ड्राई सॉइल। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया कि बल्क डेंसिटी क्या है, कि वेट ऑफ टोटल ड्राई सॉइल अपॉन वेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल ड्राई सॉइल। इसको ही क्या बोलेंगे अपन, बल्क डेंसिटी। यानी रेशियो बिटवीन वेट ऑफ टोटल ड्राई सॉइल अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल ड्राई सॉइल। यानी इसमें तो वेट देखना है, टोटल ड्राई सॉइल जो है उसका वजन करना है, और इसको किसी वॉल्यूम वाले फ्लास्क इसमें भर के वॉल्यूम देखेंगे कि कितना वॉल्यूम है, इसको ही बोलेंगे अपन बल्क डेंसिटी। तो देखो इसमें जो बल्क डेंसिटी है, इसमें जो वो वेट होगा वो किसका, पोर का प्लस सॉलिड का, सॉलिड दोनों का होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो भी पोर का प्लस सॉलिड का। यानी जैसे अपन इसको समझने के लिए देखते हैं कि जब अपन कंपोजिशन पढ़ते हैं सॉइल का, तो सॉइल के कंपोजिशन में पढ़ते हैं कि टोटल 100% मान लेते हैं, और उसमें से 50% क्या मानते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, और 50% पोर स्पेस। यानी 50% तो पोर स्पेस होता है और 50% क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसमें से देखेंगे कि जो बल्क डेंसिटी है इसमें से ये दोनों को इंक्लूड करेंगे, वेट में भी वॉल्यूम में भी। तो वेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन वाटर को तो ड्राई कर देंगे क्योंकि ड्राई सॉइल ले रहे हैं यूज में, और इसमें बचेगा क्या, एयर। तो एयर का कोई वेट नहीं होता, तो इसका पहले तो वेट कर लेंगे, जो वेट आएगा वो यहाँ लिख देंगे। दूसरा क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम कर देंगे।
वॉल्यूम किसमें, मतलब किसी फ्लास्क में भर के जिसका वॉल्यूम कितना है उस वॉल्यूम को यहाँ लिख देंगे। लेकिन इसमें वॉल्यूम में तो ये भी तो इंक्लूड होगा ना 50%, क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं सॉलिड, मान लो ये से पार्टिकल्स हैं, तो इनके मध्य वॉल्यूम जो ये खाली जगह रह गई ये भी तो इंक्लूड हो जाएगी वॉल्यूम में। लेकिन टोटल जो ड्राई सॉइल है तो एयर का तो वेट आएगा नहीं, लेकिन वॉल्यूम ये बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन वॉल्यूम, टोटल ड्राई सॉइल का वॉल्यूम। अब अपन देखते हैं कि जो अपने नॉर्मल सॉइल होती है इसका बल्क डेंसिटी कितनी होती है। नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है, तो इसकी बल्क डेंसिटी होती है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है नॉर्मल सॉइल की। अब अपन बात करते हैं पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी समझ में आ गई, अब देखते हैं पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में क्या करेंगे, पोर स्पेस और सॉलिड दोनों को यूज करेंगे, वेट में भी और वॉल्यूम में भी। यानी जो अपने मिट्टी के पार्टिकल्स हैं इनका भी वेट करेंगे और जो इसमें वॉल्यूम होगा इनका भी आएगा, इनके बीच में जो जगह है पोर स्पेस है उसका वॉल्यूम भी आएगा बल्क डेंसिटी में। पार्टिकल डेंसिटी में क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी में बस थोड़ा सा फर्क होगा। क्या होगा कि पार्टिकल डेंसिटी में जो ये पार्टिकल्स हैं इनका ही तो वेट आएगा, इनका ही वॉल्यूम आएगा। यहाँ पर जो पोर स्पेस है इसका वॉल्यूम इसमें काउंट नहीं होगा, इसी को बोलते हैं अपन पार्टिकल डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला आप क्या देख सकते हैं, देखो कि पार्टिकल डेंसिटी में क्या होगा कि वेट ऑफ टोटल सॉलिड पार्ट, ओनली सॉलिड पार्ट का होगा। इसमें क्या था, टोटल ड्राई सॉलिड सॉइल थी, इसमें सॉइल ओनली ड्राई सॉलिड पार्ट होगा। ड्राई और लगाना है, ड्राई सॉलिड पार्ट, ओनली सॉलिड पार्ट, इसमें पोर स्पेस नहीं आएगा, है ना। और नीचे क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ टोटल ड्राई सॉलिड सॉइल या सॉलिड पार्ट। ओनली इसमें वॉल्यूम भी किसका होगा, ओनली सॉलिड पार्ट्स का। ओनली जो मिट्टी के कण होंगे उन्हीं का इसमें वॉल्यूम आएगा, उसी में इसका वेट आएगा। जो इसके बीच में जो पोर स्पेस है इसको इसमें माइनस कर देते हैं। तो अपन कैसे निकालें कि यहाँ पर पोर स्पेस कितने हैं, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अपने को ये कैसे पता चले कि इसमें पोर स्पेस कितने हैं। यानी मिट्टी के पार्टिकल्स तो अपन ने देख लिए, लेकिन इसमें पोर स्पेस कैसे माइनस करें, वॉल्यूम तो पूरा हो गया लेकिन ये वॉल्यूम कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले मिट्टी को सुखा लेते हैं। जब मिट्टी ड्राई हो जाती है तो यहाँ से जो मतलब वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है पूरा, तो उसका वेट कर लेते हैं। तो उसका वेट करने पर क्या जाएगा, वेट ऑफ टोटल सॉलिड पार्ट, क्योंकि हवा का तो कोई वेट नहीं होगा, यहाँ पर एयर होगी लेकिन उसका कोई वेट तो होगा नहीं। तो ये टोटल जो वेट ऑफ टोटल सॉलिड पार्ट का तो आ जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टोटल ड्राई सॉइल, टोटल ड्राई सॉलिड पार्ट, ओनली सॉलिड पार्ट का अपने को वॉल्यूम चाहिए। तो अगर ऐसे वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें पोर स्पेस का भी वॉल्यूम होगा। तो अपन क्या करेंगे, पोर स्पेस के वॉल्यूम को जो अपने है इसमें क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो कैसे करेंगे कि इसमें जैसे एक पात्र में जो एक फिक्स मतलब कोई कंटेनर मान लो उसमें डालेंगे, इसमें डाल दिया, इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद जो पोर स्पेस है अगर इसमें वाटर डालेंगे, जितना वाटर गया उतना पोर, मतलब अब यहाँ पर पोर स्पेस था या यहाँ पर क्या था, खाली जगह थी, तो उसको माइनस कर देंगे। मान लो ये 500 ग्राम था, इसमें 200 ग्राम 200 ml क्या चला गया पानी, तो टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। तो ऐसे क्या करेंगे अपन कि जब जो अपना सॉलिड पार्ट है जो भी जिसके पोर स्पेस को घटाना है, तो उसमें क्या करेंगे, उसका वेट करने के बाद उसमें जितना पानी डालेंगे, जितना पानी डाला वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो बचेगा वो क्या बचेगा, अपना सॉलिड, है ना। तो ऐसे सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ टोटल ड्राई सॉलिड पार्ट्स, यानी ये इसका वॉल्यूम अपन निकाल देंगे। तो इसको ही क्या बोलेंगे, पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी ओनली सॉलिड पार्ट की निकलती है और बल्क डेंसिटी सॉलिड प्लस पोर स्पेस, सॉलिड प्लस पोर स्पेस। छोटा सा है लेकिन ये समझ में नहीं आता क्योंकि बल्क डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ टोटल ड्राई सॉइल, ड्राई है लेकिन इसमें सॉलिड और
पोर स्पेस दोनों इंक्लूड होंगे। और नॉर्मल सॉइल होती है उसकी 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट कैसे निकाले कि वेट किसमें, ग्राम में, और वॉल्यूम किसके, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इससे इसकी यूनिट निकल गई। नेक्स्ट देखो पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी में ओनली वेट करेंगे टोटल सॉलिड पार्ट का, उसमें पोर स्पेस नहीं लेंगे, जो खाली जगह है उसको नहीं लेंगे। लेकिन वेट तो सही सॉलिड का कर लो, हवा जो एयर होती है उसमें वेट होगा नहीं, तो वेट अपन ने कर लिया। वेट करने के बाद अपने को पोर स्पेस रिड्यूस करने हैं, घटाने हैं, तो उस फ्लास्क के एक फिक्स फ्लास्क में उसको डालो और उसके बाद उसमें क्या कर दो, जो पोर स्पेस है वहां पर वाटर डाल दो, वाटर चल जाएगा वहां पर। जितना वाटर किया उसमें से टोटल में से माइनस कर दो, तो अपना कौन सा आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, किसका, सॉलिड पार्ट का, है ना। तो इससे निकलेगी अपनी पार्टिकल डेंसिटी। अब देखते हैं अपन कि बल्क डेंसिटी के इंपॉर्टेंस क्या है। तो अपन बल्क डेंसिटी की इंपॉर्टेंस देखी तो देखो बल्क डेंसिटी जो होती है, जैसे अपन ने क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर बल्क डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अपन देखो बल्क डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, हाँ भाई कमेंट में बताओ, घटेगी या बढ़ेगी। तो देखो कैसे अपन देखते हैं कि बल्क डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर घटेगी या बढ़ेगी। तो और जो सॉइल से ज्यादा, मतलब देखिए इसमें वेट ऑफ ड्राई सॉइल, टोटल ड्राई सॉइल, तो जो ड्राई सॉइल का वेट ज्यादा होगा या ह्यूमस का वेट ज्यादा होगा, तो अपने को पता है कि वेट किसका ज्यादा होगा, इसका सॉइल का ज्यादा होगा। लेकिन वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर का, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो मैटर होता है वो मतलब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें वेट कम होता है। तो वेट तो होगा उसका कम और वॉल्यूम हो गया ज्यादा, यानी नीचे वाली संख्या ज्यादा हो गई, ऊपर वाली कम। यानी जैसे ही अपन ने ऑर्गेनिक मैटर मिलाया, ऑर्गेनिक मैटर मिलाते ही जो बल्क डेंसिटी है क्या हो गई, घट गई, बीडी क्या हो गई, घट गई। जैसे ही अपन ने ऑर्गेनिक मैटर मिलाया बल्क डेंसिटी घट जाती है। क्यों घटेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में वेट कम होता है, तो वेट कम, ऑर्गेनिक और वॉल्यूम ज्यादा, इसकी वजह से बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर बल्क डेंसिटी में क्या चेंज आता है, बल्क डेंसिटी घट जाती है। नेक्स्ट देखो अपन ने नेक्स्ट देखा कि अपन क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब अपन फील्ड में कल्टीवेट करते हैं, कोई हेरो प्लो कुछ भी चलाते हैं, तो उससे बल्क डेंसिटी में क्या होगा, तो क्या होगा भाई, वेट तो उतना ही रहेगा सॉइल का, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो दूर दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वेट तो उतना ही रहेगा, यानी फिर घटेगी। यानी जो अपन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो बल्क डेंसिटी घट जाती है। नेक्स्ट देखो अपन बात करें, जैसे ग्रीन मेन्यूर यूज कर रहे हैं तो बल्क डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ग्रीन मेन्यूर यानी वही ऑर्गेनिक मैटर, वही सड़ेगा गलेगा, वेट कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है, वही बल्क डेंसिटी घटेगी, यानी उससे भी बल्क डेंसिटी घटेगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी सॉइल जिसकी बल्क डेंसिटी कम है तो फर्टाइल होगी या नॉन फर्टाइल होगी, तो वो सॉइल फर्टाइल होगी। जिसकी बल्क डेंसिटी कम होती है ऐसी सॉइल फर्टाइल होती है मोस्टली। नेक्स्ट अपन बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, तो क्वेश्चन आ जाए कि अपन प्लॉगिंग कर रहे हैं, यहाँ पर प्लॉगिंग कर रहे थे, मतलब हैरो चला रहे थे, कल्टीवेटर चला रहे थे, तो बल्क डेंसिटी क्या हो रही थी, घट रही थी या बढ़ रही थी। देखो वेट तो उतना ही था लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा था, यानी घट रही थी। लेकिन इसमें आ जाए कि जब अपन हैरो या प्लॉगिंग करते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या भाई, कैसे पड़ेगा कि इसमें देखो वेट ऑफ टोटल सॉलिड पार्ट उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या अपन जो हल चलाएंगे तो उससे सॉलिड पार्ट का वेट कम थोड़ी होगा। वॉल्यूम ऑफ टोटल ड्राई सॉलिड पार्ट, और इसमें क्या देगा वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉलिड का तो उतना ही रहेगा, पोर स्पेस बढ़ गए, सॉलिड पार्ट तो उतना ही है ना, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे तो पार्टिकल डेंसिटी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा देखिए कि ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर पार्टिकल डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अपन ने ऑर्गेनिक मैटर मिलाया तो पार्टिकल डेंसिटी में क्या होगा, तो वेट ऑफ टोटल सॉलिड पार्ट, यानी टोटल सॉलिड पार्ट का वेट तो कम हो जाएगा और वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, यानी क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी भी घटेगी। यानी ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर पार्टिकल डेंसिटी भी घटेगी। जब अपन ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे तो जो पार्टिकल जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी, है ना, पार्टिकल डेंसिटी घट जाएगी। ओके, पीडी घट जाएगी। जब ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे तो पीडी क्या हो गई, रिड्यूस हो जाएगी। क्या आगे समझ में आता है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ब्लड डेंसिटी। एक बार दोबारा देख लो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है वेट अपॉन वॉल्यूम।
वेट को किसमें, ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट मतलब मेजर करेंगे और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। फिर आगे देखो कि दो प्रकार की डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में क्या होता है, इसमें जो होता है अपन वेट करते हैं या वॉल्यूम लेते हैं तो वो पोर स्पेस प्लस सॉलिड दोनों का लेते हैं, यानी रंध्र अवकाश और जो ठोस पदार्थ है उस दोनों का वेट ले लेंगे और वॉल्यूम ले लेंगे। वेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोर स्पेस का, क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं ड्राई, तो इसमें ओनली एयर ही रहेगी, वाटर तो रहेगा नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब अपन बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, तो पार्टिकल डेंसिटी में पोर्स को इंक्लूड नहीं करते, ओनली वेट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस का, वेट करते हैं वॉल्यूम देखते हैं सॉलिड का। तो इसमें जो अपन यहाँ पर वेट करेंगे तो वेट करते टाइम तो पोर स्पेस को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने पोर स्पेस रहेंगे जिनमें वेट नहीं होता। लेकिन अपन बात करें कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अपनी ड्राई सॉइल लेंगे, वेट करने के बाद उसमें वाटर डाल के देख लेंगे कि कितना वाटर गया, जितना वाटर गया वो टोटल में से अपन क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो अपना आ जाएगा पार्टिकल डेंसिटी। तो ये शायद आपको समझ में आ गई होगी पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है। इसके बाद देखो ये समझ में आ गया, ब्लड डेंसिटी घटेगी तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो ब्लड डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो नेक्स्ट अपनी कि जो पार्टिकल डेंसिटी है वो नॉर्मल सॉइल की कितनी होती है। तो नॉर्मल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है नॉर्मल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी। और जो बल्क डेंसिटी होती है नॉर्मल सॉइल की वो होती है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन कंफ्यूजन कहां पर होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी या पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो ऐसे देखते हैं कि बल्क डेंसिटी का जस्ट मतलब डबल होता है पार्टिकल डेंसिटी, लेकिन अपन वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ज्यादा बल्क डेंसिटी होगी या ज्यादा पार्टिकल डेंसिटी होगी। तो पहले देखो बी आता है ना, फिर आता है पी, मतलब इससे बाद में आएगा। तो पहले याद रखो कि बल्क डेंसिटी यानी पहले आएगा, पहले एक से स्टार्ट होगा, एक फिर दो, है ना। तो पहले एक यानी बल्क डेंसिटी में 1.33, फिर जैसे इसका अपोजिट कर दो, देखो एक की 2 और 3 का मतलब 66 होता है, लेकिन नॉर्मल सॉइल का देखे तो 165 होता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर की बल्क डेंसिटी 0.5 होती है ना। ऐसे मतलब डेंसिटी देखते हैं ना। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि बल्क डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है। अब देखो अपन बात करें कि बल्क डेंसिटी जो होती है, डिफरेंट सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है और बल्क डेंसिटी कितनी होती है। इससे पूछा जाता है कि हाईएस्ट किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है। तो ये देखते हैं कि अपन सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल की बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, कौन सी की पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। जो सबसे लो होती है यानी जो सबसे कम होती है वो कले की होती है। जो बल्क डेंसिटी होती है सबसे कम होती है किसकी, कले सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पता ही है कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये इसकी यूनिट है। कैसे आई थी, अपने बोला था अपने वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट किसमें ग्राम में और वॉल्यूम किसमें सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब के इसमें लगाया कि इसमें अपने कोई भी चीज, कोई कमरा देखते हैं तो देखते हैं ना ऊंचाई इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई, तो 3 दिशाओं से मिलकर बना यानी सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये आया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखो ऑर्गेनिक मैटर की जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट जो होती है मतलब बल्क डेंसिटी वो किसकी होती है, सैंडी सॉइल की होती है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा सिल्ट की होती है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अलावा लोमी जो सॉइल होती है उसकी होती है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर सॉइल के अंदर देखें तो सॉइल के अंदर सबसे कम होती है कले की, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर की भी इससे कम होती है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं पर पार्टिकल डेंसिटी कि कौन सी सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है। देखो पार्टिकल डेंसिटी के अदर नाम भी हैं कुछ, जैसे कि ट्रू डेंसिटी वास्तविक घनत्व है,
और सॉलिड डेंसिटी है ना, ठोस घनत्व है, क्योंकि इसमें ओनली अपन पार्टिकल्स का ही वेट करते हैं और उनका ही वॉल्यूम देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो सैंडी सॉइल की होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिल्ट की होती है 2.798 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कले की होती है 2.837 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसमें सबसे कम किसकी थी, कले की बल्क डेंसिटी, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कले की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन बात करें पार्टिकल सबसे, इसमें वही पार्टिकल माइन्यूट पार्टिकल किसके हैं, सैंडी के सबसे बड़े हैं ना, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, और कले में क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो देखो कभी भी जो छोटी चीज होगी उसका डेंस होगा, वो मतलब उसमें वेट ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा उसमें वेट ज्यादा होगा। तो ऊपर वाला यानी वेट बढ़ा, वॉल्यूम तो कम है ना, इसका वेट बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो उनके मध्य जो पोर स्पेस है, जो जगह है वो कम है। जैसे मान लो ये अपन ने बड़े बड़े पार्टिकल्स रखे तो इसके मध्य जगह भी तो ज्यादा रहेगी, तो इसमें क्या होगा कि जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतना ही वेट ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, कले की, और बल्क डेंसिटी सबसे ज्यादा कम किसकी होती है, कले की। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें पोरोसिटी। पोरोसिटी या पोर स्पेस, इसी से रिलेटेड है पोरोसिटी या पोर स्पेस, कि अपन कैसे देखते हैं कि पोरोसिटी किसमें कितनी है ना। तो ये इसमें भी यूज होता है पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का अपने को पोर स्पेस या पोरोसिटी ज्ञात करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पोरोसिटी। तो पोरोसिटी में क्या करेगा अपन कि पोरोसिटी कैसे, जिसे अपना टोटल वॉल्यूम जो होता है उसमें पोर स्पेस कितने हैं उसी को तो पोरोसिटी बोलेंगे। तो टोटल अपन 100% मान सकते हैं, उसमें से अपन देखते हैं कि 50% सॉलिड होता है, 50% पोर स्पेस होता है ना। लेकिन अपन मान सकते हैं कि पोरोसिटी यानी 1 माइनस क्या, सॉलिड परसेंटेज, सॉरी 100 माइनस सॉलिड परसेंटेज, यानी टोटल 100 है, उसमें से अगर सॉलिड परसेंटेज घटा दे, कितना है 50 है 45 है कितना है वो घटा दे तो क्या आ जाएगा, पोरोसिटी परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं अपन पोरोसिटी परसेंटेज करते हैं। तो अब अपन सॉलिड परसेंटेज कैसे निकाले, ये भी तो भाई ये सॉलिड परसेंटेज निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर यूज होता है बीडी और पीडी का, यानी 100 माइनस सॉलिड परसेंटेज निकालने के लिए अपन लिखते हैं बीडी बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होता है पोरोसिटी परसेंटेज निकालने के लिए, यानी पोरोसिटी बराबर 100, टोटल वॉल्यूम अपना 100 है, उसमें से सॉलिड परसेंटेज को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, पोर स्पेस परसेंटेज बच जाएगा। तो पोरोसिटी लेकिन अपने को पता नहीं है कि सॉलिड कितना है, तो सॉलिड निकालने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, 100 तो है माइनस सॉलिड परसेंटेज को बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100। इसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से 100 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस बीडी बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी। ये भी किसका फॉर्मूला है, पोरोसिटी का। ये अपने जेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये भी इसका फॉर्मूला ही है, ये भी इसी का फॉर्मूला है कि 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100, और ये भी इसी का फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन तो अपने पास पोरोसिटी परसेंटेज आ जाएगी कि पोरोसिटी कितनी है ना। जैसे एक अपन यूज करें कि 100 अपन जो नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी देखते हैं कितनी होती है 1.33 अपॉन पार्टिकल डेंसिटी देखते हैं कितनी होती है 2.65 एंड और है इनटू 100। तो अपन इसको एक तरह से ऐसे बोले कि ये जस्ट इसका डबल है ना। तो 10 डबल होता मतलब 2 से इसको काट दूं तो कितना बचा 50, और 50 में से अब मतलब 50 है इसमें से 100 माइनस कर दो, इधर 50 हो गए ना, 100 माइनस ये इधर कट पिट के कितना बचा 50, और जब 100 में से 50 काटेंगे यानी 50, यानी 50% क्या है इसके पोरोसिटी परसेंटेज है। यानी इस सॉइल में, ऐसी सॉइल जिसमें बल्क डेंसिटी 1.33 है और पार्टिकल डेंसिटी 2.65 है, ऐसी सॉइल में 50% क्या रहेगा, पोरोसिटी परसेंटेज रहेगा, है ना। इस ये चैप्टर जो अपना है यहीं पे समाप्त होता है आज। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अपन, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।